हमने एक रिवीजन फ़ाइल की थी। आज मोहतरम ADJ 7 कराची इसके सामने इसकी समाअत हुई। रियासत ने तो अपना व्यू दिया हुआ है क्योंकि उनकी तरफ से दरख्वास्त थी, वो दरख्वास्त है। आईओ का भी व्यू है कि जी दरख्वास्त बिल्कुल मूव हुई थी हमारी तरफ से। हमने उस पर आर्गूमेंट्स किए। मज़ीद ये कि मुल्ज़िम के वकील भी मौजूद थे, उनको भी एट लेंथ सुना गया। तकरीबन 2-2.5 घंटे की इसमें आर्गूमेंट्स हुई हैं और कल अब जज साहब ने इसको ऑर्डर पे रखा हुआ है। मगर मुझे नहीं पता कि मज़ीद कल मुल्ज़िम आके आर्गूमेंट्स कुछ और करना चाहें कि नहीं करना चाहें, चूँकि ऐसी कोई बात चल रही थी, जबकि आज मेरे ख्याल में कंप्लीट मैटर डिस्कस हो चुका है एट लेंथ। अब चूँकि ऑर्डर कल है तो मेरे ख्याल में शायद आज की तारीख़ के अंदर ये कहा जा सकता है कि शायद कल चालान पेश ना हो सके, क्योंकि कल ऑर्डर आएगा, उसमें जो भी चीज़ होगा उसकी कंप्लाइंस होगी तो पता चलेगा। और होने को हो भी सकता है, वो अगेन पुलिस का डोमेन है, बट अभी एक्सपेक्टेड नहीं लग रहा। अच्छा सर, ये कुछ अफवाहें चल रही है कि पुलिस ने जो है इकबाल के दफात हटा दिए, इस पर वजाहत कीजिए कि वो कौन से दफात हैं जो पुलिस ने लगाए और कौन से हटाए? देखिए, अगवा ना सिर्फ अगवा की दफ़ा लगी हुई है, बल्कि अगवा छुपाने की जो सज़ा होती है वो भी लगी हुई है। 363 अगवा है किडनैप, 368 है कंसीलमेंट ऑफ किडनैपिंग। जो दफ़ा निकाली है वो दूसरी नौयत की अगवाकारी है। 4 नौयत की अगवाकारियाँ होती हैं। एक होती है बेसिक सिंपल किडनैपिंग, एक होती है बदफेली की नीयत से किडनैप करना जो दफ़ा निकाली गई है, एक है जबरी शादी के लिए किडनैप करना जो कि कभी लगाई नहीं थी, और एक है अगवा बराए तवान जिसको हम नॉर्मली कहते हैं, जो ATC का मुकदमा बनता है, वो इसमें था नहीं। हमारा ये कहना है कि 364 बदफेली की नीयत से या बच्ची को एक तरीके से स्लेव बनाने की नीयत से अगवा करना, वो लगता है जो ओरिजिनल FIR में था। 363 में अगवाकारी मान रही है पुलिस, ऐसा नहीं कि पुलिस अगवाकारी नहीं मान रही है, फिर 363 क्यों लगा रही है? क्योंकि 363 में 7 साल सज़ा है, 364 में 14 साल सज़ा है। 10 साल से कम कभी की सज़ा होती है तो बेल आसान हो जाती है। तो मुझे तो लग रहा है कि सारी की सारी तैयारी 17 तारीख के लिए हो रही है कि मुल्ज़िम को किसी तरह बेल मिल ली जाए, फसल तैयार की जाए। तो 375 जो था ऑफेंस। अच्छा, अब जो रेप की डेफिनेशन दिसंबर 2021 से आई है, उसमें जो नॉर्मल होता था पीनाइल पेनिट्रेशन, सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिसको नॉर्मल रूटीन में हम एक एक्ट समझते थे रेप के लिए, वो अब नहीं है। कोई एक्ट किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू परफॉर्म किया हो, बच्चे की किसी की बॉडी मैनिपुलेट की गई हो या ओरली कुछ परफॉर्म किया हो, सब रेप के ज़ुमरे में आता है। रेप की डेफिनेशन बहुत वसी हो गई है और पहले केसेस इसी सिंध हाई कोर्ट के हैं जहां चाइल्ड मैरिज की एलिगेशन के साथ रेप अंडर इन्वेस्टिगेशन आया है और चार्ज फ्रेम हुआ है, बिकॉज ये शादी ही गैर कानूनी है अपनी हैसियत के अंदर। तो ये तमाम तर चीज़ें सामने हैं। अब ये मैंडेटरी रिजीम्स हैं इसके अंदर, इवन ट्रैफिकिंग के हवाले से कि MLC होना चाहिए, बट अब जज साहब जो हुक्म मेजर सुनाए हम उसी के बाद कुछ कर सकते हैं। हम जुडिशल विज़डम के ऊपर बात कर सकते हैं, जजेस के ऊपर बात ना करें, बेहतर है।